brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस वक्त मैं खड़ा हूँ दिल्ली के राजघाट इलाके में, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में ये बीटीसी बस मार्शल्स हैं जो धरने पे बैठे हुए हैं पिछले 2 सालों से। लगातार इनकी मांग है, रोजगार को लेकर के ये धरने पे बैठे हुए हैं और इनसे जानते हैं कि इन्हें कि क्या 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 दिक्कतें आ रही है। आप लोग धरने में बैठे हुए हैं सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आप समय निकाल के आए। सर, हम 27 अक्टूबर 2023 से लगातार कंटिन्यू धरने पे बैठे हैं। सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम आपको रोजगार देंगे और दोनों ही सरकार ने दिया था। भाजपा सरकार ने भी, प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे राजघाट पे, उन्होंने कहा था हम एलजी साहब के पास लेके जाएंगे और एक एक व्यक्ति को नौकरी दिलवाएंगे। उसके बाद एलजी साहब ने एक प्रस्ताव बना कर दिया कि 4 महीने में इनको नियमित रोजगार दो। प्रस्ताव भी पारित हुआ दिल्ली विधानसभा में, कार्रवाई 0 हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब बार बार हम प्रदेश अध्यक्ष जी के पास जा रहे हैं, बार बार रेखा गुप्ता जी के पास जा रहे हैं, सीएम के पास, कि हमें हमारा रोजगार वापस करो। कल बयान आया मीडिया में रेखा गुप्ता जी का कि रेखा गुप्ता जी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाया था और उन्होंने हटाया। अगर उन्होंने लगाया था तो उन्होंने हटाया और हमने उनको सत्ता से बाहर भी तो किया है। अगर 10,000 परिवारों को रोड पे नहीं लाते तो आज वो सत्ता में होते। इसका मतलब ये नहीं है आप पक्ष विपक्ष की राजनीति करोगे बैठ के। आपको चुना है तो काम करने के लिए चुना है, इसे ऐसी गंदी राजनीति करने के लिए नहीं चुना है। रेखा गुप्ता जी को ये बयान नहीं देना चाहिए था। आपको काम करने के लिए चुना है हमने। 10-11 हजार जो दिल्ली के परिवार हैं, ये ऐसे फुटपाथ पे नहीं भटक सकते। तो रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपना काम करिए। जो आपने आश्वासन दिया था आपकी भाजपा सरकार ने कि हम सत्ता में आएंगे, आपको एक नियमित रोजगार देंगे 60 दिन के अंदर। विधानसभा अध्यक्ष जो अभी मौजूद वर्तमान में है, विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने कहा था 60 दिन के अंदर अंदर आपको एक नियमित रोजगार देंगे, पक्का रोजगार। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा सरकार दिल्ली में चुनाव से पहले वादा किया था। आप लोग हैं धरने में बैठे हुए हैं, कुछ सरकार से क्या आप कहना चाहती हैं? हम तो सरकार से अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से हम बस मार्शल लगे हुए थे, हम ये नहीं कहते कि हमें मार्शल की जॉब ही वापस करें। इन्होंने कहा था हम आपको 60 दिन में पक्का रोजगार देंगे। तो हमारा सरकार से यही मांग है कि आप कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में हमें लगा दो, ताकि हमारी रोजी रोटी चल सके। 18 से 19 से 18-19 महीने हो गए हम लोगों को धरना देते हुए। हम सुबह आते हैं और शाम को 5 बजे के बाद यहाँ से जाते हैं, और किस तरह से हम लोग घर चला रहे हैं, किस तरह से आते हैं। डेली बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। घर परिवार चलाने में ये सीएम क्या सोच रही है कि मतलब कि हम लोग इतने दुखी हो गए कि हम अपना दुख भी नहीं बयान कर सकते। मजबूरी में हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है इनके खिलाफ। लेकिन अभी तक हम ये सोच रहे थे कि ये सरकार हमारा काम कर देगी। आश्वासन दिए जा रहे हैं, कोई हमारे को पूरी तरह से वो नहीं मिला है इनकी तरफ से। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी आश्वासन मिल रहा है, काम नहीं। कुछ और महिलाएं हैं, कैसे परिवार चलता है? सर, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम 20 महीने से इस रोड पे भटक रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, फीस नहीं जा पा रही, स्कूल छोड़ के घर बैठ रहे हैं। सर, हमारे घर की चूल्हा एक टाइम जलता है, एक टाइम नहीं जल पा रहा। सर, अब हम इतने महीनों से दिक्कतें झेल रहे हैं। रेखा गुप्ता को हमारे बारे में फैसला लेना चाहिए कि हम, मान लो अगर 10 साल से हमारा इस्तेमाल करा, तो अब हमें जरूरत नहीं है सरकार को। हमें लगाओ, कहीं भी लगाओ, कहीं भी किसी भी जगह। हम ये नहीं कहते कि तुम बस में ही लगाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में लगा दो, हमारी रोजी रोटी तो चले। 10 साल तुमने हमारा काम देखा, अब तुम्हें हमारा काम नहीं देखा जा रहा। कहीं भी एडजस्ट करो, कहीं भी कुछ करो। तब तो तुमने वादा करा 60 दिन के अंदर, अब तुम्हारा 60 दिन से 100 दिन से ऊपर चला गया। अब तुम्हारा वादा कहाँ है? जब हमने पिछली सरकार गिरा दी थी, ये भी सरकार गिराने में हमें कितना टाइम लगेगा? हम ये कहना चाह रहे हैं कि सचदेवा सर से हम लोग मिले थे और कल भी मिले थे। उन्होंने हमें ये बोला है कि मेरी तरफ से मैंने काम कर दिया है और आपकी फाइल एमएच में गई है, लेकिन उसके बारे में कौन हमें जानकारी देगा और कहाँ से मिलेगी, ये हमें नहीं पता। ये सरकार स्पष्ट करे कि हमारी फाइल बनी हुई है कि नहीं बनी है, काम हुआ है नहीं हुआ है। और सचदेवा सर यही बोलते हैं कि आपकी फाइल बन चुकी है, काम हो चुका है। कल बयान प्रदेश अध्यक्ष जी ने यही दिया था, तो बार बार यही बयान दे रहे हैं कि एमएचए में आपकी फाइल गई है, लेकिन समय क्या है, रूप क्या है रोजगार का, उसके बारे में कोई बयान नहीं दिया है। तो मैं अध्यक्ष जी से भी यही गुजारिश करूंगा
कि आपने जो हमसे वादा किया था कि 60 दिन के अंदर रोजगार देंगे, आपको एक नियमित रोजगार देंगे, उस पे काम करें। पक्ष विपक्ष की राजनीति ना करें बैठ के, आपको अपना काम करना है सत्ता में। लग रहा है कि आप लोगों के साथ राजनीति हो रही है। बिल्कुल राजनीति हो रही है ये, इसको ये गंदी राजनीति कहेंगे हम। अगर इस तरह का आप आरोप प्रत्यारोप की लगाकर राजनीति में बैठेंगे, अगर जनता को परेशान करेंगे, तो आप में और पिछली वाली सरकार में अंतर क्या है? और नाम बताएंगे सर। मेरा नाम विनोद कुमार पाल है। मुझे कितने लोग निकाले गए थे? टोटल 10,792 लोग, और 10,792 लोगों में से आज भी ये धरना प्रदर्शन चल रहा है कंटिन्यू 27/10/2023 से। दिक्कतें बहुत सारी आती हैं, परेशानियां बहुत सारी आती हैं। जब उन परेशानियों पे आपको कार्य करना होता है तो आप कौन सी जगह जाकर के छिप जाते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी मेरे ही क्षेत्र के, मेरे ही बराबर के बादली रोहिणी विधानसभा क्षेत्र से मैं हूँ, जहाँ से विजेंद्र गुप्ता जी विधायक हैं, और बराबर से ही शालीमार बाग से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी विधायक हैं। आज सोच करके बड़ी हानि होती है कि मैं किस तरीके से डेली धरने प्रदर्शन में और किस तरीके से यहाँ पे सब कैसे घर परिवार आप लोगों का? बुरी स्थिति बद से बदतर ही। मौजूदा सरकार जाते हैं आप लोग बात करने, क्या जवाब मिलता है? जवाब यही मिलता है, आपका कार्य चल रहा है, आपका कार्य चल रहा है, काम हो रहा है। किस दिन यहाँ रिजल्ट आ जाएगा हमारे हाथों में, वो सोचने वाली बात है। कार्य चल रहा है, कार्य चल रहा है, कार्य चल रहा है, कितने दिन और चलेगा? कम से कम हमें जवाब तो दो। नाम बताएंगे आप? रमेश चंद्र रमेश जी, कब से धरने पे हैं आप लोग यहाँ? सर, 31 अक्टूबर 2023 से 10,792 लोग इसमें पीड़ित हैं, जिसमें 24 लोग खत्म हो गए हैं। सभी को किसी न किसी को कोई ना कोई टेंशन है, कहाँ जाएंगे? इन्हीं को सरकार को ही कह सकते हैं। सरकार गूंगी बहरी हो रही है। पहले वो वादा करते कि हम तुम्हें लेंगे 60 दिन, फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता बढ़ा दिए। लोगों का सबका बीपी बढ़ चुका है, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, वो ही मना कर रहे हैं। और अभी MHC के पास गए, वहाँ की रिपोर्ट लेके आए, तो वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ नहीं, झूठ बोल रही है। तो हम किसमें विश्वास करके चले? किसको विश्वास करें? क्या विश्वास है? तभी तो हमने बीजेपी का इतना एक भाई केजरीवाल सर ने हमें लगाया था, और बीजेपी ने हमें ये बताया था भाई जिन्होंने लगाया उन्होंने उठा दिया। कल की ये CM साहिबा ने कॉन्फ्रेंस में कहा था, तो सर अगर उन्होंने लगाना था और उन्हीं को उठाना था, आपने जो हमें आश्वासन दिया 60 दिन का, ये आप देख सकते हो वीरेंद्र गुप्ता जी का लेटर, जिन्होंने पूरा आश्वासन दिया था भाई 60 दिन के अंदर अंदर हम आपको दे देंगे। ट्वीट भी किया था उन्होंने, ये देखो बस मार्शल को मैं बताने चाहता हूँ 60 दिन के अंदर अंदर हमारी सत्ता जैसी भी आती है 60 दिन के अंदर रोजगार मिलेगा। आज सर ये कतार पे हम ना घर के रहे ना घाट के रहे, घर पे जाते हैं सब ऐसे मजाक उड़ाते हैं हम लोगों का, नहीं हम कुछ कहने लायक नहीं। हमारे घर में क्या हालत चल रही है, किराए पे रहने वाले बंदे हम, तो क्या चल रहा होगा। जब से हमें हटाया गया 31 अक्टूबर से हटाया गया 23 से, जब से कंटिन्यू धरने पे, कई बार इन्हों के पास गए, अभी भी आते जाते रहते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ हमें यही आश्वासन देते हैं आपका काम चल रहा है, आपका काम चल रहा है। अभी बीच के अंदर ये बातचीत हुई थी जब हमारा क्राउड थोड़ा ज्यादा था, वहाँ पे CM साहब ने उन्होंने बोला भाई हमने आपकी फाइल MHA में भेज दी है और वो आपको जवाब देंगे। MHA का जवाब ये है सर, ये देखिए तो MHA की उन्होंने साफ साफ बोलते हैं हमारे पास ऐसी कोई भी फाइल नहीं है आप लोगों को। तो इसका मतलब तो सर हम हमारे साथ धोखा ही हो रहा है ना। अगर हमें नहीं लगा सकते, मैं डायरेक्टली मना कर दो, हमें भी समझ में आएगी भाई हमारा तरफ से दोनों हाथ खड़े हैं। हमें झूठा आश्वासन दे करके हम अपने 20 बच्चे को छोड़ करके यहाँ पे बैठते तो मन है। छोटे लोगों की वजह से यही राजनीति में खड़े होते हैं, हम इन्हें जीतवाते हैं या कुछ भी करते हैं, इनका समर्थन देते हैं, इसलिए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे बीच में आए हो। सर देखिए, जब पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो विजेंद्र गुप्ता जी प्रतिपक्ष थे, तो वो विधानसभा में ये लेकर आए थे, तो उन्होंने ही बोला था इनको सरकारी नौकरी के तरह ही जो इनके परमानेंट थी, इनके लिए ऐसे ऐसे आप करके दो, ये उनकी मांगे हैं, इसमें सारा सब कुछ उन्हों का, यहाँ हमारा कुछ नहीं है। अब ये फिर इन्होंने कहते हैं हमारी सरकार बनती है हम 60 दिन के अंदर आपको रोजगार दे देंगे। ये देखिए ये विधानसभा का, ये देखिए ये विधानसभा का है, पकड़ो एक बार। फिर ये बोलते हैं, फिर ये भी ट्वीट करते हैं विजेंद्र गुप्ता सचदेवा जी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं,
फिर ये सब पेपर में निकालते हैं। फिर ये हम सरकार को लगातार जैसे 60 दिन का ये बोला था सरकार ने कि जैसे हम सरकार में आएंगे आपको 60 दिन के भीतर हम आपको पक्का रोजगार देंगे। आप तो 100 दिन से ऊपर हो गए, हमारा रोजगार कहाँ है? हम सरकार से यही पूछना चाह रहे हैं। और हम सरकार के पास में जाते हैं बार बार गुहार लगाने, तो हमसे बार बार ये बोला जाता है हम आपको रोजगार देंगे, आपकी फाइल यहाँ है, आपकी फाइल वहाँ है। आपका रोजगार का देने का मनसा है तो आप हम लोगों को क्लियर कर दो, और नहीं देना तो वो भी क्लियर कर दो। आप हमें घुमाओ मत। आप ये कह रहे हो MHA में फाइल है, आप उसकी कॉन्फ्रेंस कर दो कि आपकी वहां पर फाइल है, संतुष्ट हो जाए। इतने बच्चों के साथ में मतलब आप लोग राजनीति कर रहे हो, तो मैं दिल्ली सरकार से यही गुहार करूंगी, राजनीति करना बंद करो। आपको रोजगार देना है तो हाँ करो, नहीं देना तो वो करो। गुमराह करना बंद कर दो। आप अपने वादे से मुकर गए हो। ये नहीं कि सत्ता में आने से पहले आपने बड़े बड़े वादे कर दिए, हम आपको रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, और सत्ता में आने के बाद आप इन्हें पूछ नहीं रहे हो। ये तो सरकार की गलत बात है ना। तो ऐसे सरकार में रह नहीं पाएंगे ये, जैसे अब इतने सारे लोगों के साथ गलत कर रहे हैं ये। तो ये थे यहाँ पे बस मार्शल्स जो पिछले लगातार 2 सालों से लगातार धरने में बैठे हुए हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार इनके साथ राजनीति न करे और इनको गुमराह न करे। ये साफ किया जा सके कि इनको अगर रोजगार मिलना चाहिए तो मिले। आनंद कुमार, दिल्ली।